अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, वेलकम बैक टू रज़ी वेब क्यूब और मैं हूं आपका टीचर अली रज़ा। और आज के इस लेक्चर के अंदर हम वेबसाइट को कस्टमाइज़ करना सीखेंगे। मैं जानता हूं कि ये मैंने ऑलरेडी चेंज कर दिया है क्योंकि एक्चुअली में एक वेबसाइट के ऊपर हम वर्किंग नहीं कर रहे, हम डिफरेंट टाइप की वेबसाइट के ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं, वो भी मुझे कह रहे थे कि सर पहले हमने कोई वेबसाइट आपने बताई थी और आज आप हमें कुछ और करवा रहे हैं। तो इसी वजह से चीज़ें वही हैं जो मैं पहले भी आप लोगों को बता चुका हूँ, कस्टमाइज़ करना या उनको लेके चलना। खैर, लेक्चर से करने से पहले मेरी आप लोगों से गुजारिश है, मेरे अगर चैनल के ऊपर न्यू है तो मेरे चैनल को 100% सब्सक्राइब करें और वीडियो कैसी लगती है लाइक भी किया करें और कमेंट भी किया करें ताकि मज़ीद वीडियो जो है अपलोड की जाए। तो लेक्चर करते हैं स्टार्ट। अभी के लिए देखें तो हमारे पास यहाँ पे पेजेस हैं, जैसे कि इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस कर चुके थे, जितनी भी चीज़ें थी उनके बारे में हमने पढ़ लिया था। अगर आप मेरे चैनल के ऊपर न्यू आए हैं तो आप यहाँ पर आइकॉन के ऊपर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको इसकी प्रीव्यू वीडियो जो है वो मिल जाएगी। ओके, अभी के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हम अपने होम के अंदर चलते हैं। राइट क्लिक करके अगर मैं इसको न्यू टैब के अंदर ऑन कर लेता हूँ, जैसे ही मैंने न्यू टैब ऑन की मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा, जैसे कि एलिमेंटोर था। आप लोगों को याद होगा कि हमने अपने लिए कुछ प्लगइन इंस्टॉल की थी, कुछ थीम वगैरह भी इंस्टॉल किए थे। वो किस तरह काम करते हैं, क्यों काम करते हैं, इनके बारे में हमने पढ़ लिया था। ओके, इसी तरह जो है अगर मैं यहाँ पर अपने लिए एक डीप सीक भी ऑन कर लेता हूँ। डीप सीक और चैट जीपीटी सेम काम करते हैं, लेकिन जो डीप सीक है ये आपको फ्री में चीज़ें प्रोवाइड करता है और इसके ऊपर आप जिस तरह की चाहे आप उस तरह की वर्किंग जो है कर सकते हैं। अभी के लिए देखें तो हमारे पास जो है वो एक कहने का मतलब कंस्ट्रक्शन की कह सकते हैं या ड्रीम ऑफ बिल्डर्स है। बेसिकली ये कंस्ट्रक्शन है। तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने एक पैराग्राफ जो था वो टाइप करके रखा हुआ है। अगर आप इसको अगर रीड भी करना चाह रहे हैं तो आप इसको एक कंप्लीट रीड भी कर सकती हैं। मैं क्या करूँगा, इस पैराग्राफ को यहाँ पे कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद न्यू टैब के अंदर आकर यहाँ पे कंट्रोल वी करूँगा और डिजिटल मार्केटिंग की जगह पे अगर मैं यहाँ पे रियल एस्टेट कर लें या आप कंस्ट्रक्शन कर लें या डिजिटल मार्केटिंग कर लें, आप जो भी नाम टाइप करना चाह रहे हैं वो आप नाम टाइप करके एजेंसी और बाकी की चीज़ें आप इंटर कर सकते हैं। इतनी सी चीज़ें इंटर करने के बाद जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो इसी के मुताबिक डिजिटल मार्केटिंग के मुताबिक आपको एक पैराग्राफ और आपको कुछ चीज़ें जो है वो प्रोवाइड कर देगा जिनको हमने कस्टमाइज करना है। ओके, ये पेज वाला ऑप्शंस है और ये हमारे एलिमेंटोर वाला है जिसको हमने एडिट करना था या जिनके ऊपर हमने वर्किंग करनी है। अगेन मैं यहाँ पे क्लिक करके न्यू टैब के अंदर को ओपन करता हूँ। इंटरनेट बहुत ही ज़्यादा स्लो वर्किंग कर रहा है 1-2 दिन से, जिसकी वजह से वीडियो भी लेट हो रही है। एक्चुअल में भी वीडियो काफ़ी ज़्यादा लेट होती हैं, तो उसके लिए मैं माज़रत करता हूँ क्योंकि कुछ मसरूफियात की वजह से वीडियो स्लो चल रही हैं। तो मैं कोशिश करूँगा कि आने वाली आगे जितनी भी वीडियोस होगी वो थोड़ी सी हम जल्दी अपलोड करते हैं, क्योंकि मुझे पता है कि आप लोगों ने अपने भी कोर्स वगैरह कंप्लीट करने होते हैं, अपनी कुछ चीज़ें सीखनी होती हैं, लर्न करनी होती है। तो देखा जाए तो ऐसा ऐसा स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को करेंगे ताकि आप उन चीज़ों को जल्दी पिक कर पाएँ, आप जल्दी अपनी वेबसाइट या अपने क्लाइंट की वेबसाइट को जल्दी बिल्ड कर पाएँ। तो अभी थोड़ा सा और वेट कर लेते हैं। ओके, मेरे पास यहाँ पर आ गया। सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ ड्रीम्स बिल्ड बिल्ड योर ड्रीम्स, आपने यहाँ पे क्लिक कर देना है और आप चले जाएं अपने डीप सीक के अंदर। डीप सीक के अंदर आने के बाद उसने हमें 5 पेजेस हमने बताए थे कौन कौन से। सबसे पहले कंटेंट पेज था, फिर अबाउट पेज था, सर्विस पेज था और होम पेज का तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट कर देगा। अगर उसने नहीं किया तो आप यहाँ पर अगेन इस पैराग्राफ को कॉपी करके और यहाँ पर आपने जो अपनी वेबसाइट के अंदर जो जो पेजेस रखने हैं उनकी आप डिटेल ले सकते हैं। जैसे कि देखा जाए हमारे पास होम है, प्रोजेक्ट है, सर्विस, अबाउट और कंटेंट है, कॉन्टैक्ट का पेज है। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना है। अब आपने यहाँ पे लिखना है होम पेज, ठीक है, होम पेज। उसके बाद आप यहाँ पर कंटेंट पेज भी आ गया, हमारा अबाउट पेज भी आ गया, उसके बाद सर्विस पेज भी आ गया। एक और पेज एंटर करते हैं यहाँ पर, प्रोजेक्ट पेज, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ से एंटर कर देंगे। अब ये डिटेल के साथ चीज़ें जो आपको प्रोवाइड कर देगा कि होम के अंदर किस तरह का कंटेंट आएगा और प्रोजेक्ट के अंदर किस तरह का कंटेंट आएगा, कॉन्टैक्ट पेज के अंदर किस तरह का कंटेंट आएगा। ये सारी की सारी चीज़ें जो आपको वो प्रोवाइड कर देगा।
अब यहाँ पर हम आए थे अपनी एलिमेंटोर के अंदर। एलिमेंटोर के अंदर आने के बाद हमने यहाँ पर अपने लिए आप लिख सकते हैं, जैसे कि स्टार्टिंग में कोई भी वेबसाइट होती है उसके ऊपर लिखा होता है वेलकम टू द यूनिवर्सिटी हो गया, या वेलकम टू द रियल स्टेट हो गया, या इस तरह की चीज़ें हैं। अभी बिल्ड योर ड्रीम के ऊपर लिखा हुआ, अगर हम यहाँ पे लिखें वेलकम टू द आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिजिटल मार्केटिंग। जैसे मैंने इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक किया, उसका टाइटल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल, सॉरी मैंने TL लिखना था, RAL लिखा गया, डिजिटल मार्केटिंग। ये मैंने डिजिटल मार्केटिंग यहाँ पे एंटर कर दिया। और आप चाहे तो छोटा छोटा पैराग्राफ भी लिख सकते हैं। उसके बाद नीचे आ जाए तो यहाँ हमारे पास यहाँ पर लोरेम ऑप्शन के नाम से कुछ टेक्स्ट आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। आपने क्या करना है कि इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना, तो यहाँ पर आपको एक नॉर्मल सा टेक्स्ट नजर आएगा। आप चले जाए अपने डीपसीक के अंदर। डीपसीक के अंदर आने के बाद अब यहाँ पर देखें तो आपको एक नॉर्मल से पैराग्राफ या नॉर्मल सी लाइनें जो है वो आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर रहा है। अभी के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने एक छोटा सा सिंपल सा इसका पैराग्राफ क्या दें तो वो आप लिख सकते हैं। जैसे कि ये वाला पैराग्राफ जो है आप इसको यहाँ तक कॉपी करें, और कॉपी करने के बाद आपने यहाँ पर आके कंट्रोल V कर देना है। पहली बात ये है कि कंटेंट लिखना इतना टफ भी नहीं होता, कॉपीराइट का काम आता है। आप डीपसीक से या ChatGPT से आप जिस तरह की भी चीज़ें चाहे आप उस तरह की लिखवा सकते हैं या बनवा भी सकते हैं। उसके बाद ये वाला हो गया। उसके बाद अगर आप देखें तो आवर सर्विसेज नज़र आ रहा है हमारे पास। यहाँ पर आवर सर्विसेज का एक पेज है। हमने क्या करना है कि इसको भी पहले ऑन कर लेते हैं। जैसे ही मैंने आवर सर्विसेज के ऊपर क्लिक किया तो आवर सर्विसेज का पेज मुझे यहाँ पे नजर आ गया। अगर मैं यहाँ पे Ctrl+C कर लेता हूँ, इसका जो लिंक है वो मैंने कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद जैसे ही इस पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ, इस बटन के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ से मैं आकर उसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा। पहली बात ये जो मैंने लिंक किया है, अगर अब मैं चाहूँ तो इसको जिस तरह ऑन करूंगा तो ये जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा मेरे पास डायरेक्टली ये वाला पेज है ये ओपन होना स्टार्ट हो जाएगा। एक्चुअल में देखा जाए लिंक हमने इसलिए उठाया था, बटन के साथ लगाया ताकि कोई बंदा बटन के ऊपर क्लिक करेगा तो वो डायरेक्टली इस पेज के अंदर आएगा। इसी तरह हम अपने डिफरेंट टाइप के पेजेस को एक दूसरे के साथ लिंक करते जाएंगे और उनको कस्टमाइज भी करते जाएंगे। उसके बाद आप चाहे तो इसकी बैकग्राउंड की अगर इमेज चेंज करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे क्लिक करें, ये जो आपको डॉट्स नजर आ रहे हैं इस डॉट्स के अंदर आ जाए, और उसके बाद आपने आ जाना यहाँ पे स्टाइल के अंदर। अच्छा, पहली बात ये है कि मैं आपको पहले एक चीज़ें बता दूं। लेआउट का मतलब होता है कि आपको इसकी आपका जो कंटेनर है या आपका एक होम पेज है जो आपको फ्रंट पे नजर आ रहा है, आप इसका जिस तरह चाहे आप उस तरह कंटेंट इसका चेंज कर सकते हैं। अगर आप इसकी विड्थ कम करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इनकी विड्थ भी कम कर सकते हैं, और अगर आप इनकी विड्थ बढ़ाना चाहें तो आप इनकी विड्थ को बढ़ा भी सकते हैं। दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पे बॉक्सेस है और ये बॉक्सेस के अंदर है। अगर आप इसको फुल विड्थ करते हैं तो ये इनका वो जो स्ट्रक्चर होगा वो बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। ओके, क्योंकि हमने चीज़ों को कस्टमाइज़ करना सीखना है आगे चल के। पहले हम इसको कस्टमाइज़ करेंगे, आगे चल के जो चीज़ें होंगी उनको हम अपनी तरफ से खुद से भी क्रिएट करना सीखेंगे 100%। ठीक है, अभी के लिए हम इस बॉक्सेस के ऊपर ही क्लिक करूँगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, आप बॉक्सेस के अंदर आ जाएँ और उसके बाद आप आ जाएँ तो इसकी हाइट जो है ये मिनी हाइट आपको नज़र आ रही है। जैसे कि देखा जाए तो इसकी हाइट काफ़ी ज़्यादा है। विड्थ आपने चेक कर ली, विड्थ कितनी है, और हाइट भी आपने चेक कर ली होगी। अब हमने इसकी हाइट को सेट करना है। जैसे ही आप इसकी हाइट को कम करते हैं यहाँ से, तो आप अपने इस होम पेज का जो आपका ये वाला जो बार नज़र आ रहा है इसकी हाइट ऑटोमेटिकली कम होना स्टार्ट हो जाएगी। आप इसको जितना इसकी हाइट कम करना चाहें आप उतनी इसकी हाइट को कम कर सकते हैं। अगेन अगर देखें तो यहाँ पर आपको डायरेक्शन नज़र आ रहा है। अगर आप अपने कॉलम को रो के अंदर या वर्टिकल जिस साइड पे भी आप लेके जाना चाह रहे हैं आप उनको डायरेक्शन उनकी चेंज कर सकते हैं। समझ आ गई? पहले के लिए मैं यहीं पे रखूँगा क्योंकि हमने इसको कस्टमाइज़ करना सीखना है, और उसके बाद हम नेक्स्ट बाकी चीज़ें जो है ईजिली कर पाएंगे। उसके बाद अगर आप इस एरो के ऊपर क्लिक करते हैं, एरो के ऊपर क्लिक करने के बाद आप अपनी वेबसाइट का एक ओवरव्यू ले सकते हैं कि आपके जो बटन है वो कहाँ पे जा रहे हैं, आपका होम पेज कहाँ पे जा रहा है। अब आपके अबाउट्स और बाकी चीज़ें आप देख सकते हैं कहाँ पे जा रही हैं। अभी के लिए देखिए तो एक तो हमारे लोगों की विड्थ बहुत ज़्यादा है जिसकी वजह से ये इतनी सी स्पेस आपको नज़र आ रही है कि जिसकी वजह से हमारा ये वाला जो एरिया ये बिल्कुल बेकार हो गया, तो इसको हम कस्टमाइज़ भी करेंगे। दूसरी बात ये कि अगर जो हाइट हमने रखी हुई थी या मिनी हाइट को हमने चेंज किया था, मैं रिकमेंड करूँगा कि आप उसको उसी हाइट में रखें ताकि चीज़ें थोड़ी सी वाज़ेह नज़र आ सकें। अगेन अगर आप इसको यहाँ पे डबल एरो के ऊपर क्लिक करते हैं,
अब आप इनको इजीली चेक कर सकते हैं, ये नीचे आ गया। अगर आप इसकी थोड़ी सी हाइट और ज़्यादा कम कर दें तो मेरे ख्याल में ये आपके लिए बेस्ट भी हो जाएगा। ओके, ये मैंने यहाँ पर थोड़ी सी और हाइट इसकी बढ़ा दी। अगेन अगर आप नीचे आ जाएँ तो यहाँ पर एडिशनल ऑप्शंस बता रहा है। इसका ओवर फ्लो है HTML, अगर आपको कोडिंग वगैरह आती है तो इसके थ्रू आप इसकी हेडर, डिव और फुटर और बाकी चीज़ें अगर करना चाहें तो आप इनको भी टैग कर सकते हैं। अगेन अगर आप स्टाइल के अंदर आएँ, स्टाइल के अंदर क्या चीज़ होती है, स्टाइल के अंदर हमें एक सिंपल सी इमेज नज़र आ रही है। देखा जाए तो ये डेस्कटॉप के अंदर आपको इमेज नज़र आ रही है। यहाँ पर अगर आप चूज़ इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आप अपने इस वेबसाइट के लिए इमेज को चेंज भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अगर कोई इमेज लगानी है या कोई इमेज आप चूज़ करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं सर्च इमेज के अंदर आता हूँ और यहाँ पर मैं लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग। जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया और यहाँ पर मुझे डिजिटल मार्केटिंग की काफ़ी ज़्यादा इमेजेस नज़र आएगी। यहाँ पर आपको एक सोशल प्लेटफॉर्म के मुताबिक इमेजेस नज़र आएंगी, यानी स्क्वायर के अंदर भी आएंगी, पोर्ट्रेट के अंदर भी आएंगी और लैंडस्केप के अंदर भी आपको इमेजेस जो है वो डिफरेंट टाइप की नज़र आती रहेंगी। हमने यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग लिखा था लेकिन हमें वो चीज़ें नज़र नहीं आ रही जो हमें चाहिए थी। अगर आप यहाँ पे लिखते हैं मार्केटिंग, जस्ट मार्केटिंग कर दें आप, ये मैंने मार्केटिंग टाइप किया। मार्केटिंग टाइप करने के बाद हो सकता है कि मुझे मार्केटिंग की इमेजेस मिल जाए, या दूसरा आपके पास ऑप्शन होता है कि आप यहाँ से अपलोड कर सकते हैं अपनी प्रोफाइल के अंदर। ओके, देखा जाए तो ये एसईओ की इमेज है। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूँ, इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपने इस इमेज को लार्ज या लैंडस्केप के अंदर क्लिक कर देना। जैसे कि मैं लैंडस्केप पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक कर दूंगा। जैसे ही मैंने इंसर्ट इमेज के ऊपर क्लिक किया, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग का एक प्लेटफॉर्म है जिसे हम SEO बोलते हैं, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पर देखें तो तीन हमें वो एक बॉक्सेस वगैरह नजर आ रहा है, तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं क्या करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके इसकी विड्थ को मैं अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्ट कर सकता हूँ या इनको लगा भी सकता हूँ। या दूसरा ऑप्शन मैंने आपको बताया था कि आप अपनी प्रोफाइल के अंदर जाकर वहाँ से इमेज को अपलोड भी कर सकते हैं। जैसे कि थंबनेल है, लार्ज है और इनके आपको डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं, आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, जैसे ही मैंने यहाँ पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद ये मेरे पास ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, आप इसकी विड्थ को चेंज भी कर सकते हैं या जिस तरह का भी आप इनको करना चाह रहे हैं, इनकी पोजीशंस लगाना चाह रहे हैं, वो आप यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाएं। आई होप कि आपको चीज़ें तो समझ आ गई होंगी। अगर नहीं समझ आ रही तो आप लोगों ने मुझे कमेंट लाजमी करना है यार, मैं आप लोगों को बताऊंगा, 100% चीज़ें बताऊंगा। अगर मैं कोर्स अपलोड कर रहा हूँ तो इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा कुछ ना कुछ सीख सकें और अपने फ्यूचर को थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग, थोड़ा सा बिल्ड भी कर पाएँ और इन फ्यूचर आप अपनी उसी स्किल्स को आगे लेके जा सकते हैं। ठीक है, अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आ जाऊँगा। बटन्स के बारे में पता चल गया। अब इसके अंदर अगर आप होवर लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने इस बटन के ऊपर जैसे ही मैं माउस लेके जा रहा हूँ इसके ऊपर होवर लग रहा है, मैं चाहता हूँ इसके ऊपर भी होवर आए। जब मैं इस बटन्स के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पर आवर सर्विसेज नजर आ रहा है। आपने क्या करना है कि अगेन आप स्टाइल के अंदर चले जाएं। स्टाइल के अंदर जब आप आएंगे, आने के बाद यहाँ पर आपको होवर का ऑप्शन नजर आ रहा है। अगर आप होवर के ऊपर क्लिक करते हैं, आप चाहे तो यहाँ पर इसका टेक्स्ट चेंज कर सकते हैं, या इसके अलावा अगर आप इसके ऊपर कोई और अदर एक्टिविटीज़ भी करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। दूसरी बात ये है कि जो आपको टेक्स्ट नज़र आ रहा है, टाइपोग्राफी का मतलब होता है कि आप यहाँ पर हर तरह का फ़ॉन्ट यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एरियल फ़ॉन्ट यूज़ कर लें, या इसके अलावा आप टाइम पास ये वाला फ़ॉन्ट भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगेन ये वाला कर लिया, करने के बाद हमने आगे टेक्स्ट कलर के ऊपर आ जाएँ या बैकग्राउंड के अंदर आ जाएँ। अगर आप यहाँ पे क्लासिक के ऊपर क्लिक करते हैं, यहाँ पे शेडो का ऑप्शन नज़र आ रहा है और इसके अलावा आपको मज़ीद ऑप्शंस आ रहे हैं। इनके बॉर्डर रेडियस होगा या बॉर्डर की पैडिंग होगी, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमने क्या किया था कि टाइपोग्राफी सॉरी यहाँ पर आए थे और बॉर्डर कलर्स आ गया हमारे पास, ये वाला ऑप्शन। अगर आप ग्रेडियंट्स के अंदर आते हैं, ग्रेडियंट्स के अंदर आने के बाद अगर आप इसके अंदर रेड कलर अप्लाई कर देते हैं तो ये क्या होगा कि एक कलर आप अगर ऑफ करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से एक कलर को ऑफ भी कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, अब देखें तो ग्रेडियंट्स हमें कुछ अजीब सा लग रहा है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप ग्रेडियंट्स इसके अंदर ना ही अप्लाई करें तो अच्छी चीज़ है। अगर आप ग्रेडियंट्स अप्लाई करेंगे तो हो सकता है कि आपका जो बटन्स है या आपकी वेबसाइट है वो बिल्कुल ख़राब हो जाए, नाकाबिले बर्दाश्त, नाकाबिले वो बिल्कुल बेकार हो जाएगी। तो उसके लिए अच्छा यही है कि आप इसको रहने ही दें तो अच्छी चीज़ है।
ओके, मैंने अगेन इसके ऊपर क्लिक करके इसको इजी कर दिया और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके भी इसको मैं यहाँ से बिल्कुल लेकिन नॉर्मल कलर के अंदर कन्वर्ट कर दूंगा। फिर भी इसके ऊपर होवर आ रहा है, क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने यहाँ पे ग्रेडियंट्स को यूज़ किया था। अगेन अगर आप नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद अच्छा एक और मज़े की चीज़ है, अगर आप सिंपल सा इस बटन के ऊपर क्लिक करते हैं, बटन के ऊपर क्लिक करने के बाद ये जो हमारे पास होवर का ऑप्शन नज़र आ रहा था, हमने होवर के ऊपर क्लिक किया था। अब अगर आप क्लासिक के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसके ऊपर ऑप्शन नज़र आ रहा था, यहाँ से आप इनको सेट भी कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए बॉक्स का शेडो, अगर आप बॉक्स का शेडो लगाना चाह रहे हैं तो आप इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ब्लर या जिस तरह का भी आप यूज़ करना चाह रहे हैं उस तरह का आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप टेक्स्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ओके, ये कुछ और सेटिंग है, जब आप इन सेटिंग्स को ओपन करेंगे या सेटिंग का यूज़ करेंगे तो चीज़ें आपको काफ़ी ज़्यादा समझ में आ जाएंगी। उसके बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपके पास एक और ऑप्शन नज़र आ रहा है जिसके ऊपर लिखा हुआ बिल्ड योर ड्रीम्स। अब बिल्ड योर ड्रीम्स के अंदर आ जाए, अब आपने यहाँ पर अपने लिए एक छोटी सी बायो लाइन है वो आपने यहाँ पर एंटर करनी है। फॉर एग्जांपल मैं जैसे कि ऊपर चलता हूँ, ऊपर जाने के बाद होम के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मैं कंट्रोल सी करूँगा। कंट्रोल सी करने के बाद बिल्ड योर ड्रीम के ऊपर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप कंट्रोल वी कर दें। कंट्रोल वी करने के बाद हमारे पास यहाँ पर हमारी एक छोटी सी बायो लाइन आ गई। अब यहाँ पर आप मजीद डिटेल वगैरह भी एंटर कर सकते हैं, जैसे कि 25 ईयर एक्सपीरियंस, क्योंकि मेरा डिजिटल मार्केटिंग के अंदर या वेब डेवलपमेंट के अंदर या ग्राफिक डिज़ाइनिंग के अंदर या यूआई यूएक्स डिज़ाइनिंग के अंदर, शॉपिफाई के अंदर 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। तो इसी वजह से मैं अपना 5 ईयर का एक्सपीरियंस एंटर करूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि आप लोगों के लिए जल्द से जो है ये वाले कोर्सेज कंप्लीट करके मज़ीद आगे कोई अच्छा सा कोर्स भी लेके आऊं ताकि आप लोग उसके अंदर भी अपने स्किल्स को अप्रूव कर पाएँ। ओके, मैंने यहाँ पे 5 ईयर लिख दिया और अगर आप यहाँ पर अनसेटिस्फाइड सक्सेस आप क्या सकते हैं या कोई और चीज़ एंटर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि देखा जाए जो इसकी लाइन है H2 टैग है, क्योंकि अगर आप HTML कोडिंग के बारे में जानते हैं तो उसके अंदर 5-6 टाइप के हेडर्स होते हैं, H1 से लेके H6 तक हेडर्स होते हैं। जैसे कि देखा जाए H1 है, इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, H2 का मतलब है कि नॉर्मल होगा, H3 के ऊपर क्लिक करेंगे इसका साइज छोटा हो जाएगा। रिसेंटली जो है H2 ही इस्तेमाल करें आप। उसके बाद लोरेम ऑप्शन के अंदर आ जाए। लोरेम ऑप्शन के अंदर आने के बाद हमने इतना सा डाटा इसका पुट किया था। अगेन मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैं क्लिक करके एक इतनी सी इसकी लाइन को कॉपी करूँगा और कॉपी करने के बाद यहाँ पर आकर कंट्रोल ए कर लें, सब सिलेक्ट हो जाएगा, कंट्रोल वी कर देंगे तो वो यहाँ पर पेस्ट हो जाएगा। हमने यहाँ पर ये टेक्स्ट वगैरह भी एंटर कर दिया। उसके बाद वर्क विद अस जो है, अगर वर्क विद अस की जगह पर आप लिखना चाह रहे हैं कि प्रोजेक्ट लिखना चाह रहे हैं, अगर आप अपने क्लाइंट को अगर कोई आपका वर्किंग देखना चाह रहा है तो सारी बात है हमारी जो वर्किंग होगी वो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर जाएगी। तो आपने क्या करना है कि प्रोजेक्ट के लिंक के ऊपर क्लिक करके इसका लिंक यहाँ से कॉपी कर लेना है और एलिमेंट के अंदर जाके आपने यहाँ पे कंट्रोल वी कर देना है, ताकि अगर कोई वर्क विद अस के ऊपर क्लिक करता है तो वो आपके यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि व्यू प्रोजेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है वर्क विद अस, आप यहाँ पे लिख सकते हैं व्यू प्रोजेक्ट है। जब आप यहाँ पे व्यू प्रोजेक्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, कोई भी अगर आपके यहाँ पर बटन्स के ऊपर क्लिक करेगा तो आपके इस प्रोजेक्ट वाले ऑप्शंस के अंदर चला जाएगा और वहाँ से जाके क्या करेगा कि उसको इजीली यूज कर पाएगा और वहाँ पर आपने जितनी वर्किंग की होगी वो सारी आप वो वहाँ पे देख लेगा। उसके बाद अगर बात की जाए तो यहाँ पर हमारे पास कुछ होवर्स लगे हुए हैं, जैसे कि सक्सेस फुली जो प्रोजेक्ट है फिनिश किए हैं, आपने कितने प्रोजेक्ट फिनिश किए हैं और आपका जो एक्सपीरियंस है, प्राउड एक्सपीरियंस वो कितना है, या इन चीज़ों को भी आप इजीली एडिट कर सकते हैं। एडिट करने के बाद यहाँ पे फिर हमारे पास यहाँ पर आ गया बिल्ड ड्रीम्स। अब बिल्ड ड्रीम्स के ऊपर आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप मजीद नीचे आ जाए, हु वी ड्राइव डिजिटल सक्सेस, अगर आप इसको यहाँ से कॉपी करते हैं, अब कॉपी करने के बाद यहाँ पर इसको हम ये वाला लगा देंगे, क्योंकि पहली बात ये है कि हमने जो चेक की थी, हमने वेबसाइट ली है वो एक नॉर्मल सी वेबसाइट थी। कहने का मतलब ये था कि ये वाली जो वेबसाइट है जो हमने ली है वो एक कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट थी और कंस्ट्रक्शन की वेबसाइट के अंदर हम डिजिटल मार्केटिंग की चीज़ों को एंटर कर रहे हैं। मैं आप लोगों को रिकमेंड यही करता रहूँगा कि आप लोग जो है जिस तरह का भी बिजनेस आप बिल्ड करना चाह रहे हैं उसी तरह के आप टेक्स्ट वगैरह या उसी तरह के टेम्पलेट को यूज़ करें। अगेन आपने आ जाना, नीचे आ जाए, नीचे आने के बाद यहाँ पर हु वी ड्राइव डिजिटल सक्सेस के ऊपर क्लिक कर दिया था। अगर यहाँ पर आप आवर सर्विसेज लिखते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ आवर सर्विसेज लिख दें, आवर सर्विसेज लिख दिया। अब आपने क्या करना कि यहाँ पर आ जाएं। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपके पास कौन सी नीश आती है, सोशल मीडिया मार्केटिंग की। अगर मैं यहाँ पे सोशल
मीडिया मार्केटिंग लिखता हूँ। आई होप कि मुझे सोशल मीडिया मार्केटिंग की कोई ना कोई इमेज मिल जाए। जैसे कि देखा जाए सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऑप्शन नज़र आ रहे हैं। अगर आप मज़ीद अगर नीचे आते हैं तो यहाँ पर आप और भी ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकते हैं या उनको आप यूज़ भी कर सकते हैं। अभी देखा जाए तो और ज़्यादा मज़ीद नीचे आते हैं, हमें कुछ ना कुछ अच्छी इमेजेस मिल जाएंगी। और ज़्यादा नीचे आते हैं, ये वाली इमेज है आपके पास, बड़ी अच्छी सी है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है। अगर आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं, इंटरेस्ट इमेज के ऊपर क्लिक करते हैं, तो आप यहाँ पर सोशल मीडिया मार्केटिंग के इमेज को भी लगा सकते हैं। जैसे मैंने सोशल मीडिया मार्केटिंग की इमेज लगाई, वो काफ़ी बड़ी इमेज आ गई। अगर आप यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ पे कस्टम्स के ऊपर क्लिक करके, अगर मैं यहाँ पे इसकी विड्थ कर देता हूँ 400 विड्थ करूँगा, ऑटोमेटिकली इसकी जो हाइट होगी वो भी 400 के अंदर एडजस्ट हो जाएगी। और अगर देखा जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा है। अगर आप यहाँ पे डबल टैप करके मैक्सिमम 200 करते हैं और अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे, इसकी जो विड्थ होगी वो भी 200 हो जाएगी और इसकी जो हाइट होगी वो भी 200 के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए तो इमेज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही। मैं कोशिश करूँगा कि यार इमेज को चेंज करें। इमेज चेंज करने के लिए आपने अगेन सर्चिंग के अंदर आ जाना है और यहाँ पर आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करना है। अगर आप सोशल मीडिया मार्केटिंग सर्च करेंगे, फिर आपके पास यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा इमेजेस आ जाएंगे और इनको आप अगर यूज़ करना चाहें तो आप इनको यूज़ भी कर सकते हैं। चीज़ें बेसिक है, बड़ी नॉर्मल सी है, जिनको आप इजीली हैंडल कर पाएंगे। आई होप कि इतनी ज़्यादा टफ तो नहीं है, या अगर आप कहेंगे ये टफ चीज़ें हैं तो आप वीडियो को वापस करके दोबारा देख सकते हैं। ओके, ऊपर मैं ऊपर ही जाता हूँ, यहाँ पर आइकॉन है, फेसबुक के आइकॉन से है। अगर मैं इनके ऊपर क्लिक कर देता हूँ, क्लिक करने के बाद इंटरेस्ट इमेज और यहाँ पर आप क्लिक करते हैं, चाहे तो आप स्मॉल चाहे तो मीडियम इनका साइज भी ले सकते हैं, जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुका हूँ। मैंने यहाँ पे क्लिक किया और अगर मैं इसको फुल विड्थ के अंदर क्लिक करता हूँ तो ये मेरे ख्याल में इमेज ठीक है सोशल मीडिया मार्केटिंग की। या आप सोशल मीडिया मार्केटिंग की इमेजेस को खुद भी डिज़ाइन कर सकते हैं। आपने कैनवा यूज़ किया होगा, आपने इसके अलावा अडोबी इलस्ट्रेटर यूज़ किया होगा, या आपने एडोब फोटोशॉप यूज़ किया होगा। उसके अंदर लोग क्या करते हैं कि अपनी इमेजेस को किसी न किसी तरीके के साथ एडजस्ट करते हैं। वहाँ पर आप अपनी पोस्टें भी डिज़ाइन कर सकते हैं, आप अपने लिए होम पेज के बैनर डिज़ाइन भी कर सकते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे लैंड माइनिंग जगह पर यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ सोशल मीडिया, ठीक है, ये मैंने सोशल मीडिया लिख दिया। और अब हमने क्या करना है कि सोशल मीडिया का यहाँ पर हल्का सा इंट्रो एंटर करना है, या एक छोटी सी चीज़ें एंटर करेंगे। जैसे कि मेरा सोशल मीडिया मार्केटिंग, मैं इसको यहाँ से कॉपी करूँगा और सिंपल से यहाँ पर आके कंट्रोल भी कर दूंगा। और उसके बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ पे बिल्ड और ये आप कह सकते हैं, या इसके अलावा कुछ और अदर चीज़ें भी एंटर करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया, एक छोटा सा नॉर्मल सा पैराग्राफ लिया और यहाँ पे मैंने कंट्रोल भी कर दिया। अगेन मैं क्या करूँगा, एक हल्का सा पैराग्राफ और लेंगे, जैसे कि यहाँ पर अटैचमेंट, इंगेज और ये वाले जो वर्ड लिखे हुए हैं इसको भी मैं क्या करूँगा, यहाँ पर कंट्रोल भी कर दूंगा। अब ये मेरे पास 2 पैराग्राफ आ गए, फर्स्ट वाला और सेकेंड वाला। अगेन आपने क्या करना कि यहाँ पर आपने अपने लिए कौन सी इमेज लगानी है। जैसे कि मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, सोशल मीडिया मार्केटिंग वो क्या चीज़ होती है, वो डिजिटल मार्केटिंग का हिस्सा होता है। और डिजिटल मार्केटिंग क्या होती है, डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है कि एक समंदर होता है, आप जितना उस समंदर के अंदर चलते जाएंगे चीज़ें आपको उतनी ही ज़्यादा समझ आती जाएगी, और इसके अंदर जितनी चीज़ें इंक्लूड करना चाहिए आप कर सकते हैं। जैसे कि गूगल ऐड भी इसके अंदर आ जाता है, यूट्यूब मार्केटिंग आ जाता है, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम, ट्विटर, लिंक्डइन, या इसके अलावा गूगल मर्चेंट सेंटर हो गया, या गूगल एनालिटिक्स हो गया, वर्डप्रेस हो गया, एसईओ हो गया, या ईमेल मार्केटिंग हो गया। इसी तरह बहुत ज़्यादा नीश जो है वो आप इजीली इन चीज़ों को कर सकते हैं, इनको मैनेज भी कर सकते हैं, या उनको आप साथ लेके चल सकते हैं। अगर यहाँ पे देखिए मज़ीद मैं नीचे की तरफ आऊँगा और यहाँ पर मुझे और ऑप्शंस भी देगा, जैसे कि पेपर क्लिक्स है, यानी ये गूगल ड्राइव के अंदर आ जाते हैं, गूगल ऐड के अंदर आ जाते हैं। इसको हम कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूँ तो ये मेरे पास आ जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, इसका एक सिंपल सा जो है एक पैराग्राफ उठाऊँगा यहाँ पे और हल्का सा यहाँ पे कंट्रोल वी कर दूंगा। अब पैराग्राफ कॉपी किया, वो भी हमने कंट्रोल वी किया। अच्छा, ये वाला जो है पैराग्राफ आपको काफ़ी बड़ा नज़र आ रहा है, लेकिन आप इनको यहाँ से रिमूव कर दें। रिमूव करने के बाद अब ये चीज़ें इक्वल आती रहेंगी। एक चीज़ याद रखिएगा, अगर आप किसी भी चीज़ के ऊपर किसी किस्म का कोई इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ पे स्टाइल के अंदर आ जाऊंगा, आप चाहे तो इसको लाइन सेंटर कर सकते हैं,
या इनकी इमेज वगैरह सेट कर सकते हैं, या इनका कंटेंट चेंज कर सकते हैं, या कोई अदर एक्टिविटीज़ करना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। या आप अपनी एडवांस सेटिंग के अंदर आ जाएँ, आप चाहे तो इनका मार्जिन, इनकी पैडिंग जो है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं। मार्जिन क्या होता है, पैडिंग क्या होती है? मार्जिन का मतलब होता है कि दरमियान साइडों से स्पेस खाली करना। फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लिंक है एक दूसरे के साथ, अगर मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको 130 दे देता हूँ या जस्ट 30 देता, तो ये इस तरह आ जाएगा, समझ आ गई। और जो पैडिंग होती है वो अंदर से स्पेस को खाली करता है। अगर मैं पैडिंग के ऊपर क्लिक करके 130 करता हूँ तो ये देख सकते हैं कि वो अंदर वाली साइड से खत्म कर रहा है, वो अंदर वाली चीज़ों को मैनेज कर रहा है, कि यानी लेफ्ट, टॉप, राइट, बॉटम और लेफ्ट से वो क्या कर रहा है कि उनको पैडिंग और मार्जिन के साथ एडजस्ट कर रहा है। दूसरी बात ये, अगर आप नीचे वाली साइड पे आए तो और ज़्यादा ऑप्शन, ये भी हमारे पास लॉक है, ये भी लॉक है। अगर आप इनके अंदर किसी किस्म का कोई इफेक्ट लगाना चाह रहे हैं वो तब लगा सकते हैं जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा, तो आप उसको यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप इनको यूज़ है नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह आपके पास बैकग्राउंड है, अगर आप बैकग्राउंड के ऊपर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आप इसको होवर लगाना चाह रहे हैं, होवर लगा दें, या बैकग्राउंड टाइप करना चाह रहे हैं तो वो भी आप यहाँ पर ईजिली कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे क्लिक किया और इसके अंदर अगर मैं कलर दे दूंगा तो यहाँ पर देखें तो कलर चेंज हो गया, लेकिन अभी वो बिल्कुल बेकार हो जाएगा। इस तरह की हम सिर्फ कस्टमाइज करना सीखेंगे, बाकी चीज़ें किस तरह काम करती है उनको हम आगे लेके चलते जाएंगे। उसके बाद ये वाली इमेज है, अगर मैं इस इमेज के ऊपर क्लिक करूँ, यहाँ पे क्लिक करके अगर आप अपने लिए गूगल ऐड सर्च करते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे गूगल ऐड सर्च किया तो मुझे यहाँ पे गूगल ऐड नज़र आ जाएगा। ओके, यानी कहने का मतलब ये है कि चीज़ें वही हैं जो हम पहले भी एक्सप्लेन कर चुके हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर या डिजिटल मार्केटिंग के अंदर, तो इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे पास काफ़ी चीज़ें नहीं है। कि मैं इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, ऐड की तो नहीं इमेज नज़र आ रही, लेकिन आप यहाँ पे क्लिक करके आप अपने पास पेंट्रेस्ट होगा आपके पास, या आप अपने क्रोम के अंदर आकर यहाँ पे गूगल ऐड को सर्च कर सकते हैं। जब आप गूगल ऐड सर्च करेंगे इमेज के अंदर आ जाए। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, चीज़ें खुद से डिज़ाइन करें या आप वहाँ से चीज़ें उठाएं जहाँ पर इनके क्रैक वर्जन पड़े हों। अगर यहाँ पर आप यूज़ करेंगे एसईओ करते वक्त, अगर आपकी वेबसाइट के अंदर 0.1% भी अगर आता है आते हैं, यानी एआई की डिडक्शंस हो जाती है, एआई ज़ाबित होता है, तो इसके अंदर 100% चांसेस होते हैं कि जो आपकी वेबसाइट है वो गूगल सस्पेंड भी कर सकता है या गूगल उसे डिलीट भी कर सकता है। ये तो सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए इसकी इमेजेस वगैरह जो मैं सेव कर रहा हूँ। ये ना हो कि आप मेरी तरह कॉपी करके इमेजेस लगाते रहें, उसके बाद ऐसे करें तो आपकी जो वेबसाइट है वो सस्पेंड हो जाए या ब्लॉक हो जाए, फिर आप कहेंगे कि सर ये हमारे साथ क्या हो गया। तो आप लोगों ने देख लेना है, उसके लिए आप चैट जीपीटी कह रहा हूँ, आप कैनवा का यूज़ भी कर सकते हैं, या अडोब इलस्ट्रेटर का यूज़ कर सकते हैं, या अडोब पीएस का भी, अडोब फोटोशॉप का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, मैंने अपलोड फाइल के अंदर क्लिक किया और जैसे ही मैं यहाँ पे सिलेक्ट फाइल के ऊपर क्लिक करूँगा, क्लिक करने के बाद आप चले जाएं अपने होम के अंदर। होम के अंदर जाने के बाद आपने यहाँ पर डाउनलोडिंग के अंदर था, या मेरे ख्याल में डेस्कटॉप पे था, हमने जो इमेज डाउनलोड की थी वो यहाँ पर नज़र आ रही है। इसके ऊपर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने सिलेक्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। जब आप सिलेक्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, हमारी जो इमेज थी वो यहाँ पर अपलोड हो गई, क्योंकि ये हमने गूगल ऐड के बारे में पढ़ा था, तो गूगल ऐड की ही हमें इमेज चाहिए थी, तो हमने उसी वजह से उसकी ही इमेज यहाँ पर लगा दी। उसके बाद अगर आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते हैं, स्टाइल के अंदर जाते हैं, तो आप अपने इन टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर सकते हैं, या इसके ऊपर क्लिक करके भी इनको भी आप यहाँ से अलाइन सेंटर कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आ जाए तो ये आपके पास एक ऑप्शन नज़र आ रहा है। अब यहाँ पर क्या आना चाहिए, यहाँ पर आप कंटेंट स्ट्रेटजीज भी लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर कुछ और लगाना चाहे तो वो और भी ऑप्शंस वगैरह एंटर कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पर कंटेंट के बारे में लिखूंगा, या मैंने कंटेंट की कॉपी करने के बाद अगर मैं यहाँ पे मटेरियल के अंदर आकर यहाँ पे डबल टैप करके कंट्रोल भी कर दिया, स्टाइल के अंदर आया, यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया तो ये मेरे पास यहाँ पर आ गया। अगेन आप यहाँ पर आ जाए, अटैचमेंट के अंदर आकर यहाँ से आपने इतना सा टेक्स्ट कॉपी किया, क्योंकि हमने ये वाला टेक्स्ट था वो रिमूव कर दिया था। क्या कर दिया था, रिमूव कर दिया था। अगेन आप इस टेक्स्ट के ऊपर क्लिक करें, अपने कंटेंट के अंदर आकर यहाँ पे कंट्रोल भी कर दें, तो ये कंटेंट आपका यहाँ पर बेसिकली आ जाएगा। अब आप नीचे वाली साइड पे आ जाए। ईमेल के लिए आपने बात वही सिंपल सी है, जैसे मैं आप लोगों को पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, अब भी एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आपने इस तरह ही वर्किंग सारी करनी है। आई होप के चीज़ें नॉर्मल सी है, बेसिक सी चीज़ें हैं। अगर आप इनको करते रहेंगे तो चीज़ें आपको बिल्कुल 100% समझ आती रहेगी। और ओके, इसी तरह आप अपने यहाँ पे सीओ वगैरह या जो भी चीज़ें एंटर करना चाह रहे हैं वो आप कर देंगे।
उसके बाद यहाँ पर जो प्रोजेक्ट किया होगा, जिस कंपनी के साथ आपने अटैच वर्किंग की है, उनके अगर आप यहाँ पे लोगो लगाना चाह रहे हैं, उन कंपनी का यहाँ पे नाम इंटर करना चाह रहे हैं, उन कंपनी का यहाँ पर नाम भी इंटर कर सकते हैं। अगेन आपने यहाँ पे क्या कर देना है कि पब्लिश कर देना है। जब आप पब्लिश करेंगे, अच्छा और दूसरी बात ये, यहाँ पर आप अपनी इमेजेस भी लगा सकते हैं, चाहे आप अपने ट्रेनर की लगा दें, वो डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट है, वो वेब डेवलपर है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, या इसके अलावा वो फ्लटर ऐप डेवलपर है। तो इसी तरह आप उन चीज़ों को भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं, और मोर ऑप्शंस आपको नज़र आ रहे हैं, उनको भी आप इस तरह ही लेके चल सकते हैं। चीज़ें बेसिक है, चीज़ें आसान है, बहुत ज़्यादा आसान है अगर आप इनको करते रहेंगे। देखिए, वेब डेवलपमेंट या वर्डप्रेस डेवलपर जो होते हैं, वो चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के अंदर लेके आते हैं, ताकि उनकी जो वर्किंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा नीट एंड क्लीन हो पाए। अच्छा, हमने इनको पब्लिश कर दिया। अब पब्लिश करने के बाद हमने क्या किया कि यहाँ पर इसको रिफ्रेश करते हैं। अब रिफ्रेश करने के बाद अब बारी आती है इनके हेडर को चेंज करने की। जैसे कि मैं होम के अंदर आता हूँ, होम के अंदर आने के बाद हमने क्या किया था कि हमने डिजिटल मार्केटिंग सर्च किया था और कुछ कंटेंट वगैरह अपलोड किया था, वो सारा आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। इसी तरह आप अपनी उस वेबसाइट को एक खूबसूरत अंदाज के साथ भी डिज़ाइन कर सकते हैं। अगेन मैं क्या करूँगा, अब हमने अपने लिए इनका जो हेडर है, या हम कह सकते हैं कि इनका जो फुटर है वो एडिट करना है। हेडर एडिट करने के लिए फुटर थोड़ा सा लेक्चर लेंथी हो रहा है, लेकिन आई होप कि आप चीज़ों को समझ जाएंगे इंशाल्लाह। आपने क्या करना है कि यहाँ पर आप अपीयरेंस के अंदर आ जाएं। अपीयरेंस के अंदर आने के बाद यहाँ पर आपको कस्टमाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप चाहे तो यहाँ पे भी क्लिक कर सकते हैं। या दूसरा तरीकाकार ये है कि यहाँ पर आपको कस्टमाइज का ऑप्शन नजर आ रहा है, आप यहाँ पे क्लिक करके अपनी वेबसाइट के हेडर के अंदर भी जा सकते हैं। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा वेट करेंगे और हम अपने हेडर के अंदर चले जाएंगे, कैसे हम अपने हेडर को या अपने फुटर को एडिट करेंगे या उनको कैसे कस्टमाइज भी कर सकते हैं। बात याद रखिएगा कि चीज़ें आपकी वर्किंग के ऊपर डिपेंड करेंगी कि आप अपनी वर्किंग को जैसे करने के अंदर आएंगे, या जिस तरह आप इसके ऊपर वर्क करते रहेंगे, वैसे वैसे चीज़ें आपकी नीट एंड क्लीन होती रहेंगी। ओके हो गया। कुछ चीज़ें अगर समझ ना आ रही हों आप लोगों को, तो आप लोग मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, क्योंकि कमेंट अगर कोई करता है तो मैं आपको पता ही है मैं 100% रिप्लाई करता हूँ। मेरी कोशिश यही होती है कि मैं अपने स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा टीच एंड ट्रेन कर पाऊँ। ठीक है, ओके, यहाँ पर आ गया। तो अब देखिए, तो मेरे पास हेडर है। अगर मैं हेडर के ऊपर क्लिक करता हूँ, आप चाहे तो अपनी यहाँ से वापस जाके भी अपनी हेडर को निकाल सकते हैं। जैसे कि ये फुटर का ऑप्शन नज़र आ रहा है और यहाँ पर आपको हेडर का ऑप्शन नज़र आ रहा है। अगर आप हेडर के ऊपर क्लिक करते हैं, अब ये साइट लोगो, हमें यहाँ पे साइट लोगो नज़र आ रहा है। मैं सिंपल से इसके ऊपर क्लिक करके अगर मैं अपने लोगों की विड्थ को कम करना चाह रहा हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पर इसकी विड्थ को कम कर दिया। अगर आप मज़ीद इसकी विड्थ को कम करना चाह रहे हैं, तो आप यहाँ से अपनी विड्थ को कम भी कर सकते हैं, या थोड़ा सा बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो बढ़ा भी सकते हैं। अगेन मैंने 5 पिक्सल कर दी। 5 पिक्सल करने के बाद, अच्छा एक चीज़ याद रखिएगा कि इनकी जो ये स्पेस नज़र आ रही है, यहाँ से नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा है। आपने जब भी लोगो यूज़ करना है, आपने एक नॉर्मल सा, एक सादा सा लोगो यूज़ करना है, ताकि आपके वो हेडर के अंदर या आपके फुटर के अंदर वो बिल्कुल फिट आ सके। ओके, यहाँ पर वो लोगो अब नज़र नहीं आ रहा, यहाँ पे क्लिक करके आप अपने लोगो को सेट भी कर सकते हैं। उसके बाद साइट का नेम और टैगलाइन आपको नज़र आ रही है, जैसे कि हमारे होम है, या आप किसी भी चीज़ को ऑन करते हैं उसका साइट का नेम और हेडलाइंस आपको नज़र आती हैं। उसके बाद साइट आइकॉन है, जैसे कि हमने यहाँ पे व्हाट्सएप का आइकॉन लगाया था, इसी तरह आप यहाँ पर साइट आइकॉन भी लगा सकते हैं। ओके, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, इसकी विड्थ हमने बहुत ज़्यादा कम कर दी है, 10 पिक्सल करूँगा, और उसके बाद अब मैं इसको ओके कर दूंगा। आई होप कि अब हमें लोगो जो है वो नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमें लोगो नज़र आ रहा है, लेकिन बिल्कुल छोटा सा नज़र आ रहा है अगर आप इसको थोड़ा सा बड़ा करके देखेंगे तो। ओके, अब मैंने क्या करना है कि हमने हेडर को चेंज करना है। फॉर एग्जांपल, मैं चाहता हूँ कि ये जो मेन्यू है, ये वाला जो ऑप्शन नज़र आ रहा है, ये हम नीचे ले आए यहाँ पर, और ये जो मेन्यू का ऑप्शन है इसको हम ऊपर ले जाएं। तो ये मेन्यू वाला जो ऑप्शन होगा यहाँ पर आ जाएगा, और आपका जो कॉल नाउ का बटन होगा वो नीचे आ जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ये वाला अज़ाफ़ी एरिया ख़त्म करना चाह रहे हैं, या बटन की जगह पे आप इसको यहाँ पे ले आएँ, और ये वाला टैग है इसको भी अगर आप यहाँ पे ले आएँ, तो ये बड़ा छोटा सा हो जाएगा, बड़ा अजीब सा लगेगा। लेकिन आप लोगों ने वो चीज़ें यहाँ पर एंटर करनी है जो आपको अट्रैक्टिव लगती हों, जो अमेजिंग लगती हों। लेकिन मैं क्या करूँगा, अप्लाई नाउ का बटन या क्विक नाउ का
बटन जो है नीचे लगाऊंगा, मोबाइल नंबर ऊपर ही रहने देंगे। अगर आप मोबाइल नंबर लगाना चाह रहे हैं तो लगा दें, अदरवाइज आप मोबाइल नंबर को निकाल भी सकते हैं। यहाँ पर ये दो चीज़ें आ रही, बटन नीचे और मोबाइल नंबर भी हमारा नीचे आ जाएगा, ताकि हमारे ये जो आइकॉन है इनकी तरतीब ख़राब ना हो। इसी तरह ये चीज़ें होगी, हेडर हमारा एक अच्छा बन गया। आप चाहे तो इसे और ज़्यादा अच्छा भी बना सकते हैं। इसके अंदर अगर आप कोई अदर एक्टिविटीज़ करना चाह रहे हैं अपने हेडर के अंदर, तो प्राइमरी हेडर के अंदर क्लिक करें, यहाँ पे डिज़ाइन के अंदर आ जाए। और अगर देखा जाए तो हमारे इस टेक्स्ट का कलर कौन सा नज़र आ रहा है, वाइट। अगर आप यहाँ पर इसके बैकग्राउंड के अंदर के कलर लगाना चाह रहे हैं तो वो भी आप लगा सकती हैं। या आप जैसे जैसे वर्किंग करते जाएंगे, चीज़ों को छेड़ेंगे तो चीज़ें आपको समझ भी आती रहेंगी। अब बारी आती है, यहाँ पे ट्रांसपेरेंस है। और अगर आप अपनी हेडर को देख रहे हैं तो ये ट्रांसपेरेंस है। अगर आप अपनी हेडर को चेंज करना चाह रहे हैं, इसका ट्रांसपेरेंसी ख़त्म करना चाह रहे हैं, तो अभी आप यहाँ पे डिज़ाइनिंग के अंदर आकर ट्रांसपेरेंसी या लोगो कलर या बैकग्राउंड कलर या प्राइमरी टेक्स्ट कलर या जो भी साइड कलर है, अगर वो आप चेंज करना चाह रहे हैं तो वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे मेन्यू कलर है हमारे पास येलो कलर का, जिसके बटन के ऊपर भी क्लिक करते हैं या जिसके ऊपर भी जाते हैं तो वहाँ पर आपको एक ऑप्शन नज़र आना स्टार्ट हो जाता है। इसी तरह आप यहाँ पे टेक्स्ट के लिंक कलर भी ऐड कर सकते हैं। और ज़्यादा मज़ीद आप जब इन चीज़ों को छेड़ना शुरू करेंगे या चेक करेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी, अदरवाइज चीज़ें आपको समझ में नहीं आएंगी। उसके बाद हम चलते हैं नीचे जाने के बाद ये प्राइमरी टेक्स्ट तो हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अब और ज़्यादा मज़ीद हम नीचे जाएंगे, नीचे जाने के बाद अब बारी आती है हमारे फुटर की। फुटर को क्लिक करने के लिए आप यहाँ से वापस चले जाएं और यहाँ पे पब्लिश कर दें। पब्लिश करने के बाद अब बारी आती है फुटर को चेंज करने की। आप फुटर के ऊपर क्लिक कर दें। जैसे ही आप अपने फुटर्स के अंदर आएंगे, अब आपने फुटर्स के अंदर क्या क्या चीज़ें एंटर करनी है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमारे पास कंटेंट का ऑप्शन नज़र आ रहा है, वर्किंग का, ऑफिस इन कैनेडा और आवर लोकेशंस। अगर आप इनमें से कोई चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं, या कॉपीराइट आपके ही ऑफिस का नाम यानी आपकी ही मार्केट का नाम आएगा या आपका ही नाम आएगा। और अगर आप यहाँ पर मज़ीद यानी आप चाहते हैं कि जिस क्लाइंट की भी आपने वेबसाइट बना के दी है और यहाँ पर उसका नाम आए, तो आप इजीली यहाँ पर आप अपना नाम एंटर कर सकते हैं, ताकि आपके क्लाइंट की वेबसाइट को अगर कोई और बंदा देखता है तो उसे पता चले कि यार ये बंदा कौन है जिसने इस वेबसाइट को बिल्ड किया, तो वो आपसे ईजिली रब्ता कर सकता है। अगर मैं गूगल के अंदर आता हूँ, गूगल के अंदर आने के बाद अगर मैं यहाँ पे कोई चीज़ सर्च करता हूँ, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग, या आप सर्च कर सकते हैं कॉस्मेटिक सर्च किया। कॉस्मेटिक सर्च करने के बाद ये मेरे पास एक वेबसाइट आ गई। अगर मैं इस वेबसाइट को ऑन करता हूँ, यहाँ से वेबसाइट को ऑन करने के बाद आप नीचे आ जाए, बाद का तक उन्होंने अपने फुटर के अंदर चीज़ें कुछ एंटर की होती हैं। जैसे कि देखा जाए तो पावर बाय शॉपिफाई है। कहने का मतलब ये है, जो वेबसाइट है ये शॉपिफाई की वेबसाइट है, यहाँ पर ये किसी और बंदे ने क्रिएट करके नहीं दी, ठीक है। तो इसी तरह ये चीज़ें होती हैं, जैसे कि पावर बाय शॉपिफाई लिखा हुआ, आप यहाँ पर अपना नाम भी एंटर कर सकते हैं। आई होप कि आप इन चीज़ों को समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या कहना चाह रहा हूँ या मैं क्या करवाना चाह रहा हूँ। उसके बाद आवर सर्विसेज है। आपने जब भी किसी चीज़ को चेंज करना है तो आप यहाँ पे चेंज करते हैं। जैसे कि कनाडा ऑफिस है, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ, क्लिक करने के बाद मेरे पास यहाँ पर एक हल्का सा इंटरफेस नजर आएगा, जैसे कि कनाडा है। आप चाहे तो यहाँ पर लिख सकते हैं फॉर एग्जांपल पाकिस्तान, PAKISTAN पाकिस्तान। आप पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, चाइना, नेपाल जो भी एंटर करना चाह रहे हैं यार वो आप इजीली कर सकते हैं। आई होप पाकिस्तान के स्पेलिंग बिल्कुल गलत हो गए। आप इसी तरह चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं या चीज़ों को लेके चल सकते हैं। जैसे कि STAN पाकिस्तान, पाकिस्ताना लिख दिया था हमने, अब ये पाकिस्तान आपको ऑफिस नंबर नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपने क्या करना है कि अपना कंप्लीट एड्रेस कर देना है। कंप्लीट एड्रेस कौन सा होगा? अच्छा, यहाँ पर हमें ना क्यों ये वाइट से नज़र आ रही है, इस वजह से आ रही हैं क्योंकि अगर हम इनका कलर चेंज करेंगे तो यहाँ पर नज़र नहीं आएगा। और अगर हमने यहाँ पर कलर चेंज कर दिया तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वो जो ऑफिस नज़र आ रहा था वो आप यहाँ पर इजीली मैनेज भी कर सकती हैं। समझ आ गया? आप यहाँ पे लिख सकते हैं साहिवाल पंजाब पाकिस्तान या लाहौर पंजाब पाकिस्तान। जैसे कि मैंने यहाँ पर LAHORE लाहौर पंजाब पाकिस्तान, मैंने लाहौर पंजाब पाकिस्तान एंटर किया तो यहाँ पर हमारे पास लाहौर बेसिकली वो नज़र तो नहीं आ रहा है, इसी वजह से माजरत यह चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती हैं, कोई ऐसा मसला नहीं है। अगेन आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने टेक्स्ट वगैरह भी एंटर कर देना है। इतनी सी चीज़ें करने के बाद, और अगर आप इनको चेंज करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल ये वाला ऑप्शन जो है मिड में आ जाए,
ये मिड में आने के लिए आपने सेटिंग के अंदर आ जाना है। सेटिंग के अंदर आने के बाद आप इनको कॉलम इंटर कर सकते हैं, जैसे कि 2 कॉलम, 3 कॉलम, 5, 10, 15, 20, 40, 50, आप जितने भी कॉलम इंटर करना चाह रहे हैं आप यहाँ पर कॉलम इंटर कर सकते हैं। बात वही है, सिंपल सी है, नॉर्मल सी है कि जब आप किसी चीज़ को क्रिएट करना स्टार्ट करेंगे या आप किसी चीज़ के ऊपर वर्किंग करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको उन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। अगर पता नहीं है तो आप मज़ीद कमेंट करते रहिए, मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में गाइडलाइन जो है वो देनी स्टार्ट कर दूँगा। करने के बाद अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर हमने कॉलम लगा दिए, 2 लगा दिए, आप चाहे तो कॉलम 3 भी कर सकती हैं। ये वाले सोशल आइकॉन्स होंगे वो आपके यहाँ पर आ जाएगा जैसे कि देखा जाए, और ये वाला जो आप इनको यहाँ पे मिड में लगा सकते हैं। और अगर आप मज़ीद कोई चीज़ एंटर करना चाह रहे हैं तो आप प्लस वाले साइन के ऊपर क्लिक कर दें। यहाँ पर आप अपने लिए बटन, फुटर या इसके अलावा ये वाले फीचर्स आपको लॉक नज़र आ रहे हैं। जब आपके पास एलिमेंटर प्रो होगा तब आप इन चीज़ों को ईजिली यूज़ भी कर पाएंगे। उसके बाद आपने क्या करना है कि अगर आप इनको चेंज करना चाह रहे हैं, किसी भी टेक्स्ट को चेंज करना है तो आपको पता है कि हम उसको कैसे चेंज कर सकते हैं, तो उनको कैसे ऐड भी कर सकते हैं। आई होप कि आज के इस लेक्चर के अंदर काफ़ी चीज़ें मैंने आपको बता दी थी। मेरा माइंड ये था कि मैं आपको एक कंप्लीट वेबसाइट बिल्ड करके दिखाता, लेकिन लेक्चर जो काफ़ी लेंथी हो जाएगा क्योंकि जो न्यू स्टूडेंट आते हैं वो कोशिश करते हैं कि गरम-गरम चीज़ों को खाने की कोशिश करते हैं, जल्दी-जल्दी काम करने की कोशिश करते हैं। जब वो जल्दी-जल्दी करते हैं किसी भी चीज़ को करने की तो फिर वो सारा का सारा जो प्लान होता है या सारा का सारा वर्क होता है वो बिल्कुल ख़राब हो जाता है। तो इन चीज़ों को आपने अपने माइंड में रखना है कि खामोशी के साथ आप अपनी उन चीज़ों को करते जाएँ। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो इस वीडियो को आप रिवर्स कर सकते हैं और अगेन आप उन चीज़ों को कर सकते हैं। और आज का लेक्चर यहीं पे था। अगर आप चाहते हैं कि एक कंप्लीट सीरीज़ क्रिएट की जाए जिसके अंदर आपको पॉइंट बाय पॉइंट या सारी चीज़ें समझाई जाएँ तो उसके लिए मैं वीडियो भी रिकॉर्ड कर दूँगा, आपको ए टू ज़ी जितनी भी चीज़ों की सारी बता दूँगा। यानी डोमेन बाय करने से लेके वेबसाइट के कंटेंट पेज तक, पिक्चर तक, कंटेंट टाइप करने तक, ये सारी की सारी चीज़ें जो है एंटर कर पाऊँ। तो आज के लिए इतना ही, इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।